आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस चैनल पर हम हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड नए नए इन्फॉर्मेशंस हम आपके सामने लेकर आते हैं। अभी हम कुछ दिनों से साइकोलॉजिकली जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि शरीर की ज़्यादातर बीमारियाँ साइकोलॉजिकली ही होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 90% से भी ज़्यादा बीमारियाँ हमारे ब्रेन की वजह से होती है, यानी कि हमारे माइंड के फंक्शनिंग की वजह से होती है। आपने कभी सोचा है जानवरों में ज़्यादा बीमारियां नहीं होती? जो जानवर होते हैं उनके लाइफ में ज़्यादा बीमारियां नहीं होती इंसानों के कंपेयर में। इंसान में इतनी बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, साइकोलॉजिकली भी और बाहर में फ़िज़िकली भी। तो फिज़िकली बीमारियाँ तो हैं ही, वो कम हैं कंपेयर टू साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली बहुत तरह तरह की बीमारियाँ होने लग गई हैं और इन्हें ठीक करना बहुत आसान है। जब आप साइकोलॉजिकली चीज़ों को समझने लगते हैं, अपने माइंड को समझने लगते हैं, उन अनरियलिस्टिक थॉट्स को छोड़ने लगते हैं जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, तो आप धीरे धीरे करके माइंड के प्रॉब्लम से फ्री होते जाते हैं। अब हम माइंड के प्रॉब्लम के बारे में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी पूरी सीरीज़ चल रही है OCD की, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि OCD से हम प्रैक्टिकली और जो पावरफुल टेक्निक है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में, और OCD से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। पहले तो हम ये समझ लें कि चाहे बीमारी कोई भी हो, चाहे वो फिज़िकल हो या साइकोलॉजिकल हो, उससे बाहर आया जा सकता है, क्योंकि ये शरीर बहुत ही पावरफुल है और सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म पर बेस्ड है। अगर आपने इसके हर एक चीज़ को, जैसी आपकी बॉडी की डिमांड है, आपकी बॉडी की डिमांड क्या है? साफ़ हवा डिमांड है, साफ़ पानी डिमांड है। साफ़ पानी का मतलब RO का पानी नहीं है। साफ़ हवा का मतलब आपने एयर प्यूरीफायर लगाया है वो हवा नहीं है। साफ़ हवा का मतलब वातावरण में जो साफ़ हवा है। साफ़ पानी का मतलब जो वातावरण से आपको साफ़ पानी मिल रहा है, या फिर नॉर्मल एक फ़िल्टर प्रोसेस से गुजरा हुआ पानी, ना कि RO से, उसमें बहुत सारे केमिकल ऐड करके जो बोतल में पानी आते हैं, वैसे पानी से हमारे बॉडी में अच्छे होने की बजाय वो और ख़राब होती जाती है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर आप प्रॉपरली बॉडी को सभी तरफ से प्रॉपर इन्वायरमेंट दे पाएँ, फिज़िकली भी और साइकोलॉजिकली भी आप वैसी चीज़ों से इंक्लाइन ना हो जो रियलिटी पे बेस्ड ना हो, तो आपकी बॉडी बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन करती है। साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिलीजियसली आप क्या मानते हैं, आप बॉडी को लेकर के कितने पॉसेसिव हैं, क्या आपने अपने आप को बॉडी ही मान लिया, ये सब भी बहुत मायने रखता है। हम आज की वीडियो में डिटेल में जाएंगे कि OCD का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। तो इस बात को आप पहले तो गहराई से समझ लें कि इसका सॉल्यूशन आपके पास है। इसका सॉल्यूशन बाहर नहीं है, इसका सॉल्यूशन आपके अंदर है। जैसे सेम चीज़ को मान लेते हैं, एक डोर को जब आप खोलते हैं तो आपके हाथ में कुछ लग गया है, वायरस वगैरह, या फिर कुछ बैक्टीरिया टच हो गए हैं, जिसकी वजह से आप हैंड को वॉश करते हैं, उस लॉक को बार बार आप क्लीन करते हैं। ऐसा डोर के हैंडल को आप क्लीन क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है वो वायरस आपके बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, राइट? वहाँ पे वायरस है, वो स्प्रेड हो जाएगा क्योंकि किसी और ने भी उसे छुआ है। यही चीज़ को अगर मैं करता हूँ तो मुझे नहीं होता, आपको हो रहा है। ऐसा आपको क्यों हो रहा है और मुझे क्यों नहीं हो रहा है? क्या बाहर कुछ प्रॉब्लम है या अंदर कुछ प्रॉब्लम है? ये अंदर कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ आपके कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, कुछ ऐसे थॉट्स हैं पुराने जिसकी वजह से ये हो रहे हैं। तो अब इस थॉट्स को कौन निकालेगा? क्या कोई मेडिसिन इस थॉट को निकाल सकती है? क्या कोई डॉक्टर इसे किसी भी तरीके से सुई देकर या फिर किसी भी तरीके से निकाल सकता है? क्या कोई आपसे क्वेश्चन आंसर करके इसे निकाल सकता है? किसी भी तरीके से ये नहीं निकल सकता। ये बस एक ही तरीके से निकल सकता है, और वो बहुत बहुत ईजी है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। खुद ध्यान से बैठकर अभी इसी वक्त भी आप ये कर सकते हैं। शांति से बैठ जाएं और अपने उस थॉट को ऑब्ज़र्व करें। आप अभी शांति से बैठें। एक मैं प्रैक्टिकल आपको सिखाता हूँ, इसे हम अभी साथ में मिलके करते हैं। आप शांति से बैठें, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी अपने हाथ नहीं चलाने, कोई भी एक्शन नहीं लेने। जो अपने आप हो रहा है बस उसे होने दें। आपकी सांसें खुद ब खुद चल रही होंगी।
एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट मैंने कहीं पे पढ़ा था। वहाँ पे एक इंसान लिखा था कि मुझे सांस भी मेरी मैं खींच नहीं पाता हूँ, मतलब सांस भी मेरी रुकने लगती है, मुझे लगता है मुझे सांस लेना पड़ेगा, मैं ज़बरदस्ती सांस लेता हूँ। उसने अपने बॉडी का इतना इम्बैलेंस कर लिया है, इतना ज़्यादा उसके अंदर इम्बैलेंसेस हो गए हैं कि उसे लग रहा है कि अब वो सांस भी वो फोर्सली ले रहा है, उसे खींचना पड़ रहा है सांस। तो फिर जब वो रात को सोता होगा तब कौन सांस लेता होगा? सांस तो खुद ब खुद चलती है। अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज़्म हैं, लंग्स के अंदर स्पेस बनते हैं जिसकी वजह से सांस अपने आप अंदर खिंचाती है। तो सांस को नॉर्मली चलने दें और एकदम शांत हो जाएं, एकदम शांत मतलब होता क्या है? जब आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो आपके अंदर, आप इसके लिए आँख खुले भी रख सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए आँख ऐसे बंद करके बताता हूँ, बट आप आँख खुले रख करके भी समझ सकते हैं। जब हम बिल्कुल शांति से बैठ जाते हैं तो अंदर हमारे दिमाग में थॉट तो चल रहे होते हैं, क्योंकि हम बाहर से फिज़िकली तो शांत हो गए हैं बट अंदर माइंड से शांत नहीं हुए। माइंड में कुछ थॉट्स चलते ही रहते हैं। वो थॉट आएँ और चले जाएं तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है। थॉट आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप ये थॉट्स नहीं हैं, आप बस उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आते हुए देखिए और फिर वो अपने आप चले जाएंगे। आपको उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है, बस आप देख रहे हैं। एक जैसे आप स्टेशन में बैठकर ट्रेन को देख रहे हैं, ट्रेन आ रही है, जा रही है, फिर दूसरी ट्रेन आती है, फिर चली जाती है। आप किसी भी ट्रेन पे सवार नहीं हो रहे। अगर आप सवार हो जाते तो आप भी तो ट्रेन के साथ चले जाते, फिर थॉट्स को देख कौन रहा होता? आप थॉट्स को देखते रहते हैं, आप थॉट्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। कोई भी थॉट आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब इसमें से ऐसे कोई ऐसे थॉट होंगे जो रुक जाते होंगे, ऐसी कोई ट्रेन्स होंगी जो उस प्लेटफॉर्म पे रुक जाती होगी और आप अब उस पर सोचने लग जाते होंगे, जिसे थिंकिंग कहा जाता है। तो आपने जैसे ही उस पर सोचना चालू किया, अब ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो थॉट किस में बदल गए? थिंकिंग में। उसे थिंकिंग में बदलने दीजिए। यहाँ पर भी आप कुछ मत करिए, वो थिंकिंग में बदल चुकी है, उसे भी ऑब्ज़र्व करते रहिए। अपने माइंड में बस एक लाइन बोलिए कि ठीक है, अब आप जो थॉट आपके अंदर आया है उसे ये बोलिए, अब यहाँ पर बने रहो, मुझे इसी के बारे में कंटिन्यू सोचते रहना है। आप उस पर जोर डालकर उसे सोचने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कि वो थॉट बना ही नहीं रह पा रहा है। आप बार बार उसे खींच के लाइए अपनी तरफ कि नहीं, बने रहो, चलो मेरे दिमाग में। जिस चीज़ से आप डर रहे हैं उसी थॉट को लाइए। जैसे आप किसी के डेथ से डर रहे होंगे, किसी के पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुए होंगे उससे डर रहे होंगे, उसी थॉट को लाइए, बोलिए बने रहो, बन के दिखाओ। आप इतने पावरफुल हो, इस बात को 100% अपने अंदर उतरने दीजिए कि आप इतने पावरफुल हो कि वो थॉट को जब आप लाओगे तो वो थॉट तो पिघल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, बट आपको कुछ नहीं होगा। आप इतने पावरफुल हो, आपके सामने ये थॉट्स कुछ भी नहीं है। तो वो थॉट्स को पकड़ने की कोशिश करिए, वो रुका ही नहीं रह सकता, वो खुद ब खुद तुरंत में, चुटकी में वहाँ से गायब हो जाएगा। अगर वो बना भी रहता है तो आप उसे बस ऑब्ज़र्व करते रहिए, कुछ देर के बाद वो थॉट भी चला जाएगा। तो थॉट अगर आ गए हैं तो उसे एक्सेप्ट करिए और उसे ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करिए। उसे इस लाइन को बोल के ऑब्ज़र्व करिए, ठीक है तुम बने रहो, मैं देखता हूँ कितने देर बने रहते हो। जैसे ही आप उसे देखते रहेंगे वो गायब हो जाएगा, फिर वो आना ही बंद कर देगा, अगर आपने इसे कुछ दिनों तक कर लिया। अब और समझते हैं, ओसीडी में हम इसमें स्पेशल जोर डाल करके इसे समझते हैं कि क्या होता होगा। जैसे मैं अपने थॉट को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मुझे हल्की सी अभी सेंसेशन हुई यहाँ पर खुजली करने की। ये जो सेंसेशन हुई, मुझे मन किया कि मैं अपने हाथ को ऊपर लेके आऊँ और यहाँ पे रब करूँ इस तरीके से, मगर सेंसेशन हुई, मेरे पास ब्रेन में सिग्नल गया, मैं इसे भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मुझे हाथ लाने का कंपल्सन आ रहा है, मुझे हाथ लाना पड़ रहा है, इसका मुझे अंदर से बहुत इरिटेशन फील हो रहा है। मुझे हाथ जब तक मैं वहाँ नहीं करूँगा मुझे खुजली होती रहेगी, मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं आराम से उसे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, होने दो, ये मेरे कंट्रोल में है, मुझे इस कंट्रोल को नहीं खोना है, ये ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, होने दो सेंसेशन, देखता हूँ क्या होता है। फिर थोड़ी देर में वो सेंसेशन होना खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आपका हाथ फ्री है, आप चाहो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप ऐसे कर लो,
बट आप अपने सेंसेशन को ऑब्जर्व तो करना चालू करो। आप सेंसेशंस नहीं हो, आपने अपने आप को ये बॉडी मान लिया है, आपने सोच लिया कि आप ही ये शरीर हो, आपको सेंसेशन होती है, आप तुरंत हाथ को ले जाते हो। अभी ये अनकंट्रोल्ड हो गया, अभी सब कुछ आपके बॉडी में ऑटो पायलट मोड पे, ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। आप इसका कंट्रोल आपको लेना होगा। जितने भी आपके शरीर में फीलिंग उठती हैं, इमोशंस उठते हैं, उसका कंट्रोल आपके हाथ में खुद होना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो नॉन वॉलंटियर है, जैसे आपकी धड़कन, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद होगा। आपकी सांसें खुद ब खुद होंगी, आप उसमें थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं कि सांसों को रोक करके आपने रोका, दम घुटने लगा, आपने सांस लेना चालू कर दिया, बट उसमें छेड़छाड़ करने से फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ पे आप जैसे इमोशनली, जैसे आपने यूरिन को अपने कंट्रोल किया हुआ है, जब भी आपको यूरिन की सेंसेशन आती है आप वॉशरूम जाते हैं, जिस तरीके से अभी जैसे मैंने आपको एक खुजली का एग्जांपल दिया, यहाँ पे खुजली आई तो मैंने हाथ को तुरंत में अपने नहीं लेके गया, मैंने उसे ऑब्ज़र्व किया, उस थॉट को, धीरे धीरे करके वो सेंसेशन अपने आप चला गया। तुरंत में ये जो रिएक्शन हम करते हैं बिना कोई स्पेस क्रिएट किए, तुरंत में कुछ फीलिंग आई, हमने तुरंत में वहाँ पर हैंड टच करा दिया, यही हमारे OCD को और ज़्यादा पावरफुल बना देती है, और ज़्यादा हम माइंड के प्रॉब्लम से जूझने लगते हैं। तो माइंड को अपने कंट्रोल में हमें करना है। अब इसमें जो मेन चीज़ है कि हमें माइंड में स्पेस क्रिएट करना है। जिस तरीके से ट्रैफिक जो रोड होता है उसमें आप जब देखते हैं गाड़ी कम है, मतलब आप मान लेते हैं राइड कर रहे हैं और सड़क खाली है, तो आप आराम से गाड़ी चला के जा सकते हैं। मगर अगर वो सड़क पूरी जाम है, उसमें बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हैं, तो आप गाड़ी को उड़ा के नहीं ले जा पाएंगे, वो रोड जाम लगी हुई है। वैसे ही आपके ब्रेन में अगर कोई थॉट आए आपके माइंड में और अंदर पूरा ट्रैफिक जाम है, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो OCD जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स में ही बदलेगा। यहाँ पर आपको स्पेस क्रिएट करना होगा। यहाँ पे स्पेस कैसे क्रिएट होता है? एक कदम पीछे लेने से। एक कदम पीछे लेकर आपको ऑब्ज़र्व करना होगा इसको, बहुत शांति से, बहुत शांत दिमाग से बैठ करके इसको ऑब्ज़र्व करिए। जैसे ही आप अपने ब्रेन को ऑब्ज़र्व करते हैं, वो थॉट्स में स्पेस क्रिएट होने चालू होते हैं, और वो स्पेस की वजह से फिर आपके जो एक्शंस होंगे वो और ज़्यादा लॉजिकल होंगे और सही एक्शंस होंगे, रियलिटी पे बेस्ड एक्शंस होंगे, और आप OCD जैसी और भी मेंटल समस्याओं से आराम से, आसानी से, खुद से निकल सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर के किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माइंड के और भी प्रॉब्लम्स को हम और डीपली समझेंगे। आपको अगर माइंड से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।